जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट्स रिसाइट द होली दुरूद शरीफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि ज़िदनी इल्मा। Yes, first of all, I would like to give you the recap of the previous read lesson button. In a one-liner, the recap is: Norma is insistent now and her husband is resistant. तो अब वो इस बात पे मुसिर है, बार बार इसरार कर रही है कि बटन दबा दो। मुख्तलिफ हीले बहानों से उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग हिम अराउंड फॉर हर वाइल्स एंड डिज़ाइंस। तो वो अब मुज़ाहम है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो वो कहती है कि जब मैं ये कहती हूँ तो मैं सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोच रही होती। वेल, I wasn't when I talked about Europe cottage on the islands. You need to open your book parallel as well. साथ अपनी किताब खोल लें। खैर, मैं ऐसा नहीं सोच रही होती जब मैं यूरोप की सैर की बात करती हूँ, जजीरे के ऊपर झोंपड़ी बनाने की बात करती हूँ। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस? तो आगे से वो कहता है, नॉर्मा हम इसमें इतना क्यों महव होते जा रहे हैं, इतना क्यों उलझते जा रहे हैं? आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ। मैं बिल्कुल इसमें नहीं उलझ रही हूँ, उसने एक लरजती हुई सांस लेते हुए कहा, ज़ोरदार सांस लेते हुए कहा। शेकिंग, वाइब्रेटिंग, वबलिंग, ट्रेमरिंग, लरजती हुई। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो सिर्फ इस बात की निशानदेही करने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट, वो कहता क्या, दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप। अब देखें यहाँ वो अस कह रही है, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, अस ऑब्जेक्टिव केस। मैं चाहूँगी कि हम यूरोप की सैर पर जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड्स, चाहूँगी कि जो किसी जजीरे पे अपना घर हो, झोंपड़ी हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर फर्नीचर, नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, अ कार। चाहूँगी कि हमारा ज़्यादा बढ़िया घर हो, ज़्यादा बढ़िया फर्नीचर हो, ज़्यादा बढ़िया कपड़े हों, एक गाड़ी हो, कार हो। नॉर्मा, वी विल, ही सेड, वो कहता है नॉर्मा ये हम सब लेंगे। व्हेन, आगे से वो कहती कब। So she is pretty impatient. She sounds to say that for how long I'll be patient? Like this I'll be patient. He stared at her dismay. उसने मायूसी के साथ उसकी तरफ देखा। Dismay, disappointment, disillusionment, chargement, frustration. नॉर्मा, व्हेन, फिर वो कहती कब। आर यू, क्या तुम वाकई। आगे देखें ब्रेक है, जहाँ ब्रेक आ जाती बात करते करते, ब्रैकेट देते हैं। ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, वो थोड़ा मुंह से पीछे हटता मालूम पड़ रहा था। आर यू सेइंग रियली, क्या तुम वाकई ये कह रही हो। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रॉब्ली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं तो ये कह रही हूँ कि गालिबन वो किसी तहकीकाती मंसूबा पर काम कर रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटते हुए कहा, दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टेंस। वो जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में औसत लोगों का क्या रद्द अमल होगा। सर्कमस्टेंस, कंडीशन। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो तो महज कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, लोगों के रद्द अमल पढ़ने के लिए। सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, वट एवर, ये देखने के लिए कि क्या लोगों के अंदर गिल्ट, एहसास गुनाह है, सिन, SIN, परेशानी वगैरह। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी, डू यू, क्या तुम सचमुच में समझते हो कि वो किसी को मार देंगे?
क्या तुम ये समझते हो? आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने उसके हाथों को कांपते हुए देखा। ट्रेम्बलिंग, शडरिंग। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो उठा और वहाँ से चल दिया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो अपने काम पर चला गया, जब वो अपने काम पर चला गया। यस, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा टेबल पर मौजूद रही। स्टेरिंग इन टू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी में मुसलसल देखते हुए, घूर कर देखते हुए। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकुचाते हुए कहा। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुराद है कौन मरता है। नेक्स्ट पैसेज डियर स्टूडेंट इम्तहान में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है। वाइल से लेकर बटन तक। वाइल शी वॉज स्टैकिंग डिशेस, जब वो बर्तन ऊपर नीचे रख रही थी। स्टैकिंग, पाइलिंग अप। शी टर्न्ड एब्रप्टली, वो एकदम से मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश्क किया। एंड टुक द पैकेज फ्राम द बॉटम कैबिनेट, और अलमारी के नीचे वाले खाने से उस पार्सल को निकाला। ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, इसे खोलते हुए उसने इस बटन आला को मेज़ पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्राम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डूम, लिफाफे में से इसकी चाबी निकालने और इसका गुंबद नुमा शीशा हटाने से पहले वो काफ़ी देर तक इसे घूर कर देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने उस बटन को घूर कर देखा। हाउ रिडिकुलस शी थॉट, कितनी माज़ेह खेज बात है, उसने सोचा। रिडिकुलस, फनी, ल्यूडिक्रस, LUDICROUS, ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, इस बेमानी से बटन के ऊपर इतनी ज्यादा बेचैनी। फ्यूरर मीन्स एक्साइटमेंट। रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन, हाथ बढ़ाकर उसने उस बटन को दबा दिया। फॉर अस शी थॉट एंगरली, गुस्से से सोचा कि ये हमारे लिए क्यों, मुराद है परेशानी। शी शडर्ड, वो खौफ से कांप उठी। वॉज इट हैपनिंग, ये क्या हो रहा था। अ चिल ऑफ कोल्ड हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, खौफ की एक सर्द लहर उसके रगो पै में सरायत कर गई, उसके जिस्म में दौड़ गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ट, ये लहर एक लम्हा में गुजर गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, उसने मुतकब्बराना शोर मचाते हुए कहा। कंटेम्पचुअस, प्राउड, स्कॉर्नफुल, SCORNFUL, रिडिकुलस शी थॉट, अजीब बात है उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, खाम खा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज, परेशान होना। शी थ्रू द बटन यूनिट डूम एंड द की इन टू द वेस्ट बास्केट एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, उसने उस गुंबद नुमा बटन आला और उसकी चाबी को कूड़ादान में फेंक दिया और काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टेक्स, उसने अभी अभी रात के खाने को पलटा ही था। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिसिज लुइस, क्या आप मिसिज लुइस हैं? यस, हाँ। वो कहती हूँ, आप कौन? दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, हम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, क्योंकि उसे फ़ोन पे बताया गया था कि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पे हादसा हो गया है। सबवे है डियर स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। मेट्रो, ट्यूब, TUBE। द शोविंग क्राउड, धक्के देते हुए हजूम ने। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, धक्के देते हुए हजूम की वजह से आर्थर वे प्लेटफॉर्म से ट्रेन तले, यानी ट्रेन सामने, मुराद है ट्रेन तले आ गया है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, वो पूरे होशो हवास में अपना सर नफ़ी में हिला रही थी मगर वो अपना सर हिलाना बंद ना कर सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $20,000 विद डबल इंडेमनिटी फॉर। जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, उसे आर्थर की
$25,000 की बीमा पॉलिसी याद आ गई जिसका दुगना मुआवजा मिलना था, मुराद है 50,000 मिलना था। इंडेमनिटी मीन डैमेजेस, मुआवजा, कंपनसेशन COMPENSATION। नो शी couldn't seem to breathe, नहीं ऐसे मालूम पड़ता जैसे उसे सांस ना आ रही हो। शी struggled to her feet and walked into the kitchen numbly, वो कोशिश करके अपने पाँव पर खड़ी हुई और बेहिस्सी के साथ बावर्ची खाना में गई। numbly passively, insensitively। Something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the waste basket। खौफ की कोई सर्द लहर उसकी खोपड़ी को छू गई जैसे उसने बटन कूड़ादान से इस बटनाला को हटाया। देयर वर नो नोइल्स आर स्क्रूज विजिबल, इसमें ना ही कोई कीलें ना ही कोई पेच नुमाया थे। शी couldn't see how it was put together, वो ये ना देख सकी कि इसे कैसे चस्पा किया गया था, जोड़ा गया था। एब्रप्टली शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, वो एकदम से इसे सिंक के किनारे पर, बेसन के किनारे पर फोड़ने लगी। स्मैश बीट, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, ज़ोर ज़ोर से इसे पीटने लगी। पाउंड के मानी है डियर स्टूडेंट्स यहाँ बीट्स, बीट्स। अंटल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक के लकड़ी के हिस्से बखरे हो गए। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने उसके हिस्सों को बखरा किया, अलग अलग किया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, ये ना देखते हुए कि उसकी उंगलियों से खून रिस रहा था। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स आर ट्यूब्स, उस डिब्बा में ना ही कोई ट्रांजिस्टर्स थे, ना ही तारें थीं और ना ट्यूबें थीं। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, वो डिब्बा खाली था। She whirled with a gasp as the telephone rang, वो एक ज़ोरदार सांस लेते हुए मुड़ी जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी। वर्ल के मानी है डियर स्टूडेंट टर्न्ड, मुड़ना। गैस्प होता है पैंट, PANT, पैंट। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, लड़खड़ाते हुए वो रहायशी कमरा में गई। स्टम्बलिंग के मानी लड़खड़ाते हुए। स्टैगरिंग, STAGGERING, वबलिंग, वबलिंग, WOBBLING। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। मिसिज लुइस, क्या आप मिसिज लुइस हैं? मिस्टर स्टुअर्ट आस्क, मिस्टर स्टुअर्ट ने पूछा। इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, ये इतनी चीखती चिल्लाती आवाज़ उसकी नहीं हो सकती। अब वो कहना चाहता है कि तुम इतनी चीख चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू नीड टू बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू गेट द ह्यूज अमाउंट्स। इट couldn't बी, ये उसकी आवाज़ नहीं हो सकती। आगे से वो कहती यू सेड आई वोंट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो कहा था कि मरने वाला मेरा वाकिफ नहीं होगा। आगे से वो क्या कहता है। पंक्चुएशन के लिए भी लाइनें अहम हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लाइनें डायलॉग की शक्ल में हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो रही हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, पेपर में अमूमी तौर पर आ जाती हैं वो। माई डियर लेडी, मिस्टर स्टुअर्ट सेड, मोहतरम खातून, मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा। डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप समझती हैं कि आप अपने खामन से वाकिफ थी। सो डियर स्टूडेंट्स, that sounds to be very strange when he says that कि उससे वाकिफ थी, because there is a very mechanical life in the society under discussion, where husband and wife would be living like strangers. So it is not that binding bonds as it is seen in our society. That's it। तो यहाँ लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि एवरीथिंग स्टेज क्लियर एज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट मोर एंड मोर सिंप्लीफाइड। सो लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। चूज द करेक्ट आंसर। वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम चॉप्स? बीटा, इन द ब्रॉयलर। देयर वॉज अ स्मॉल मैन Delta in the hallway. Where was the key to the bell unit doom? Charlie, in the sealed envelope. What was the reward for pushing the button?
Beta, $50,000. What was the question of Norma that made Mr. Stewart embarrassed? Delta, who do you represent? What could have happened by pushing the button? Delta, somewhere in the world some unknown person would die. Next, why didn't Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? Charlie, he considered death of some unknown person a murder. Next, why was the offer of $50,000 attractive for Norma? Alpha, she had a plan to improve her life. Next, who in Norma's opinion was the researcher? Charlie, an eccentric millionaire. Next, number 10, why didn't Norma take the consent of her husband to comply with the instructions of Mr. Stewart? Delta, he considered it immoral to kill some unknown person for the sake of money. तो दूसरा डियर स्टूडेंट्स हमसे रेलिवेंट नहीं है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं इसका आपको PDF भी दे दूंगा, ये आपने तैयार कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें चौथा भी हमसे रेलिवेंट नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा जो है ये सारा पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। Norma unlocked the door and went into the apartment. She turned the unit over. She reread. ऐसे ही रहेगा, read. The typed note smilingly. He removed his hat as Norma opened the door. Mr. Stewart looked embarrassed. Punctuate the following lines. ये accordingly जिसको मैंने मार्क करवाया था वही लाइन्स आपने ये पर्टिकुलरली जो एक्सरसाइज में हैं इनको आपने फोकस कर लेना है। सो दैट्स इट, द लेसन इज ओवर एंड आई एम प्रीटी sanguine, hopeful, optimist that you have established a very cemented, very strong grip on the lesson. Thank you very much. Till next, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।